कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत और प्रतिदिन की भांति मैं आपके साथ हूं ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैंने बराबर आप सबों को आगाह करने का प्रयास किया है, जिससे कि ज्योतिषी के माध्यम से आप थोड़ा ठगी के शिकार से बचें। और मैंने इसके लिए 2 मूल मंत्र मैंने हमेशा आपको दिया है। वो पहला मूल मंत्र है मेरा कि कभी भी ज्योतिष को प्रॉब्लम नहीं बताना चाहिए, और दूसरा मूल मंत्र है कि इसका जो निवारण होता है कुछ तो विधि से होता है, जिसे हम पूजा पाठ कहते हैं, और जो सेकेंडरी होता है वो जेम से होता है। प्राइमरी मैंने इसे लिया कि बहुत सारे कुंडली में केमद्रुम जो ग्रहण दोष, बीज दोष, चंडाल दोष बने रहते हैं, लेकिन उन्हें रत्न एडवाइस कर दिया जाता है, उसका निवारण नहीं होता है। तो मेरा कहना है कि लोटा में कोई छेद है और छेद को हम बंद नहीं करेंगे तो पानी भर दे, दूध भर दे, निकल जाएगा, तो उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है जेम से। तो अधिकतर जेम्स में लोग ठगी का शिकार होते हैं। तो उसके लिए चाहिए आप सबों को कि ऐसा जगह से जेम्स लें जहाँ से 10%, 15%, 20% काट के पैसे वापस हो। कभी आप ठगे नहीं जाएंगे। जैसे कि आप देखते हैं इस कार्यक्रम में चलता है कि 10% काट करके जब आप चाहें पैसे ले जाएं। तो इस 2 मूल मंत्र को यदि आप रेडी रखते हैं, इसको फॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से आप ठगे नहीं जाएंगे। बात हुआ कि ज्योतिषी एक ऐसा माध्यम है कि इसके माध्यम से रोटी, कपड़ा और मकान की तरह आपके लिए आवश्यक है, और इसके माध्यम से हम अपने जीवन को थोड़ा सुगम बना सकते हैं। आज के टाइम में हर व्यक्ति कोई न कोई समस्याओं से परेशान है। जिस घर में देखिए कुछ न कुछ समस्याएं चलती रहती हैं, चाहे वो राजा हो या रंक हो, कोई भी घर अछूता नहीं रह गया है। तो इसका समाधान जो है हम सभी ज्योतिषी माध्यम से ही ढूंढते हैं, लेकिन जब तक सही डॉक्टर नहीं मिलते इलाज सही नहीं होता है, और जब आपको सही ज्योतिष नहीं मिलते तो आप परेशान रहते हैं। अब सही ज्योतिष कहाँ ढूंढा जाए? डॉक्टर का तो डिग्री आप देखते हैं, ज्योतिष को कहाँ ढूंढेंगे? बस वही सही माध्यम एक है कि हम अपनी प्रॉब्लम नहीं बतावे। मेरा सीधा सा कहना है, विच एस्ट्रोलॉजर रीड यू देन ट्रीट यू। कोई भी ज्योतिष यदि आपकी समस्याओं को देख लेते हैं तो निश्चित रूप से वो समाधान भी कर देंगे। मेरा ऐसा मानना है कि इसके माध्यम से हम जीवन में इतना अच्छा डेवलप करते हैं, इतना अच्छा निवारण लेते हैं, कहने की बात नहीं है। और साथ साथ ये भी हम बता दें कि रत्न का भी मानव के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ये 100% कटु सत्य है। इसकी मैं फिर चर्चा बाद में करूंगा। तब तो कोई हमारे कॉलर हैं, मैं उनसे बात कर लूं। जय माता दी। नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार जी। गुरुजी, हाँ, डेट ऑफ बर्थ है 7 मार्च 1983। 7 मार्च 1983। मार्च 1983। टाइम बताइए। सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे। जन्म स्थान? कटनी, मध्य प्रदेश। कटनी। ये किनका डेट ऑफ बर्थ है? जी मेरा ही है गुरुजी। कटनी, एमपी? जी जी, कटनी एमपी। क्या नाम है आपका? योगेंद्र सिंह। जन्म कुंडली बनी हुई है आपकी? जी गुरुजी। ये मीन लगन की कुंडली है। राशि आपके वृश्चिक राशि हो रखे हैं। आपने कोई निवारण किया है इस कुंडली में? गुरुजी, ये वो काल सर्प दोष वाला जो था उनने बताया था, तो पूजा कराया था नासिक में। तो काल सर्प दोष तो है ही नहीं आपकी कुंडली में। अच्छा जी। फिर तो वही बात हो गई, बीमारी कैंसर का दवा खा रहे हैं, टीवी का। दर्शकों, आप सभी थोड़ा सा सीखने का प्रयास कीजिए। आज के टाइम में हर व्यक्ति ज्योतिष में थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहा है। मैं आपको बता दूं कि काल शब्द का सूत्र क्या है, कैसे बनता है, कैसे मानते हैं काल शब्द से।
कुंडली में राहु केतु हमेशा आमने सामने होते हैं। जब राहु केतु के परिधि में मतलब एक तरफ सारे ग्रह जब आ जाते हैं तो बनता है कालसर्प दोष। आपकी कुंडली में राहु केतु है, एक और सूर्य बुध है, शुक्र मंगल है, तो एक और गुरु चंद्र का गजकेसरी योग है, तो शनि बैठा है एक तरफ, तो कालसर्प दोष बनने का तो कहीं से कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। किसने कह दिया कालसर्प दोष बना हुआ है आपका? हेलो, जी नहीं बोला था आपको किसने कह दिया कालसर्प दोष है? गुरुजी, नौकरी का सरकारी। बोलिए नहीं सर, हम जो पूछते उसका जवाब दीजिए ना। आपको किसने कह दिया कालसर्प दोष है? जी पंडित जी ने ही बताया था। उस पंडित जी से कल हमको बात करवा दीजिएगा। उनको बोलिएगा कि आप पंडित जी आप ज्योतिषी करना बंद कर दो, या नहीं तो शिवानंद जी से बात कर लो एक बार। गुरुजी, नौकरी सरकारी का हो सकता है। आपकी कुंडली में 90% गवर्नमेंट जॉब का योग बना हुआ है, लेकिन वही मैं क्या बोला कि बीमारी है, कैंसर का दवा लिया, टीवी का था, ठीक कहाँ से होगा? आपकी कुंडली में बन रखे हैं केंद्रुम योग, बीज दोष, चंडाल दोष, आपने निवारण करवा ले कालसर्प दोष का। केतु 10th हाउस में केतु उच्च का बैठा हुआ है, 99% गवर्नमेंट जॉब देगा, और गुरु चंद्र का गजकेसरी योग भी बना हुआ है। ऐसी कुंडली को 1000 में कहते हैं। कुंडली कहता है ऐसे बच्चे मिट्टी छू ले तो सोना हो जाए, लेकिन जो आपके निगेटिव योग है वो कहता है आप जितना भी प्रयास करते हैं उस प्रयास पे पानी फिर जाता है। क्या सही है गलत है? बिल्कुल गुरुजी। बस इसको फॉलो कीजिए, 24 कुंडली बनवाइए, इसका निवारण करवाइए, आपकी जॉब बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, रखी हुई है। अब तो आपका एज फैक्टर भी धीरे धीरे निकल रखा है। आपने कुछ बीएड वगैरह किया है क्या? बीएड है, एमबीए है, कुछ ऐसा? हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है गुरु। हाँ, तो आपकी कुंडली जो है बिल्कुल आप एसएससी की तैयारी करें, आपको 90% निकलने का संभावना है, लेकिन सही निवारण होनी चाहिए। अब गाड़ी में प्लग शॉर्ट हो और हम कोई दूसरा बीमारी ढूंढते रहेंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। पहले देखना पड़ेगा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को सही से इलाज होनी चाहिए। इसी तरह से हम कहते हैं कि किसी भी ज्योतिष का ज़्यादा फीस हो कभी डरिए मत, फीस से डरेंगे कभी लाभ नहीं हो पाएगा। सस्ते सस्ते इधर उधर दिखा करके आप लोग फंस जाते हैं और परेशान रहते हैं, धीरे धीरे एज निकल जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। और आपकी कुंडली में नमाज कुंडली भी डिस्टर्ब हो रखा है, इसमें आपको वैवाहिक जीवन में भी परेशानी देने का प्रयास करेगा। शादी हो गई है आपकी? नहीं गुरुजी जी, अभी नहीं हुई है। मैंने क्या बोला आपको? वैवाहिक जीवन में भी परेशानी देगा। ऐसे बच्चों को विवाह नहीं होने देता है, विवाह हो जाएगा तो चलने नहीं देगा। 83 का जन्म है, कितना उम्र हो गया आपका? 38 ईयर्स एज होगा। हाँ, अब कब जॉब लगेगा? 48 में जॉब लगेगा, 58 में शादी करोगे? हाँ सर। पापा मम्मी से बात करो, अभी भी बेटा कुंडली बनवाओ ढंग से। ऐसे जगह कुंडली बनवाओ ना जहाँ 24 कुंडली बनती हो, और पहले उनसे बात कर लो ज्योतिष जी से, चाहे शिवानंद जी रहे कोई भी रहे, कि आपकी प्रॉब्लम को बता पा रहे हैं कि नहीं। जब बता पा रहे हैं तो उनको पूछो कि महाशय जी आप 24 कुंडली बनाएंगे? यदि कहते हैं हाँ, तो पहले कुंडली बनवाओ सबसे पहले। और आपको मैं बता दूं कि आपका एज फैक्टर यदि बचा हुआ होगा तो आपको जॉब लग जाएगी। अब जब एज ही निकल गया होगा फिर जॉब कहाँ से लगेगा? सीधी सी बात है। तो कुंडली आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन ट्रीटमेंट गलत हो रखे हैं, और कुछ योग ऐसा बना हुआ है कि आपको मैरिज को, कैरियर को, दोनों को डिस्टर्ब कर रहा है। सब चीज़ का एज फैक्टर होता है। 38 ईयर्स एज निकल गया, अब कब शादी होगी, कब जॉब लगेगा, कब लाइफ सेटल करेगा बताओ? तो अभी भी समय। जी बोलिए। चार्ज कितना कुंडली? आप प्रोग्राम देखते रहिए, सब लिखा रहता है, हमारे यहाँ छुपा हुआ नहीं है। आपको टीवी स्क्रीन पे स्क्रॉल में भी आएगा, जब प्रोग्राम खत्म होता है कितना फीस है, अकाउंट नंबर क्या है, सारा डिटेल आता है। और फिर मैं आपके साथ साथ सभी दर्शकों से कह दूं कि हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी ज्योतिष का, डॉक्टर का, वकील का फीस ज़्यादा होता है तो कुछ कारण होता है, ऐसे फीस ज़्यादा नहीं होता है। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो आपके एमपी में वकील 500 का भी होगा, वकील 1000 का भी होगा, और वकील 50,000 का भी होगा। तो जो 50,000 वकील ले रहा होगा बेवकूफ़ थोड़ी होगा। तो अच्छे जगह जाइए, अच्छे जगह दिखाइए, जब वो सही लाभ मिले। अब हो जाएगा, अब जॉब लग जाएगा, अब जॉब लग जाएगा, अब शादी हो जाएगी, देखते 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 कहानी खत्म हो रहा है। सब चीज़ का बेटा एज फैक्टर होता है ना, एज निकल जाएगा फिर कुछ नहीं हो पाएगा, लाइफ ख़राब हो जाएगी आपकी। ख़राब तो हो ही रखी है, आपकी लाइफ तो 70% ख़राब हो रखी है। जब 38 ईयर्स एज निकल गया, लाइफ सेटल नहीं हो पा रहा है, तो परेशानी तो सीधी सी बात है। अब तक आपकी न शादी हुई है ना आपके जॉब लगे हैं, दोनों को दोनों धो रखा है। और इसी के आधार पर हम कहते हैं हमेशा कि कभी भी प्रॉब्लम मत बताइए। आपने पूछ लिया कि जॉब लगेगी, तो इसलिए मैंने चूँकि कालसर्प दोष बता दिया, कालसर्प दोष है ही नहीं आपके, ट्रीटमेंट गलत हो गए, तो आपको लाभ कैसे मिलेगा? इसको प्रयास कीजिए। कोई नेक्स्ट कॉलर है, उनसे मैं बात कर लूँ। जय माता दी। हेलो। हेलो। मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी कॉल लगाते हैं
तो जब जैसे ही कॉल लगता है तो टीवी की आवाज़ को म्यूट कर लीजिए। टीवी की आवाज़ आएगी, वो आवाज़ हम मेरे पास आती है, तो फिर मैं बोलूँगा आपको सुनाई नहीं देगा, डिस्टर्ब होगा, आपका बात मैं नहीं सुनूंगा, मेरी बात आप नहीं सुनेंगे, मज़े नहीं आएगा। तो टीवी को म्यूट कर लीजिए। क्या नाम है आपका? हेलो, कौन बोल रहे हैं? जी गुरुजी नमस्ते। आपको मेरी आवाज़ नहीं, उमर जायसवाल है। मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मेरी आवाज़ आपको मिल रहा है या नहीं? जी 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 मिल रहा, आवाज तो मिल तो रहा मैंने है। अभी क्या कहा, टीवी की आवाज़ को म्यूट कीजिए, टीवी की आवाज़ को म्यूट कीजिए, बंद कीजिए आवाज़, तब जी सुनेंगे। कर दिया जी। बोलिए, किनके बारे में जानना है? मेरा नाम अमर जायसवाल है। डेट ऑफ बर्थ है मेरा 20 जुलाई 1997। 20 जुलाई 1997। जी, टाइम बताइए। जी मेरे वही प्रॉब्लम था कि मैं मतलब टाइम प्रॉब्लम मत बताइए, प्रॉब्लम बताएंगे तो फोन कर जाएगा वहां से। अभी रोज मैं कहता हूं कि ज्योतिष को प्रॉब्लम मत बताइए, आप लोग सुनते सुनते हम कहते कहते परेशान हैं। क्यों बताते हैं क्या प्रॉब्लम है? तो ज्योतिषी क्यों बना आदमी? जब हम प्रॉब्लम बता ही देंगे तो ज्योतिष महोदय क्या करेंगे? प्रॉब्लम मत बताइए प्लीज, आप ही बचेंगे, तो ठगी का शिकार हो जाएंगे आप। टाइम, जन्म का समय बताइए। जन्म का समय 2:30 PM। अभी मैं डेली में प्रोग्राम शुरू होता है तो सबसे पहले मैं यही कहता हूं कि कभी प्रॉब्लम मत बताइए। जन्म स्थान अररिया बिहार। अररिया बिहार। क्या नाम है आपका? अमर जायसवाल। जी, वृश्चिक लगन की कुंडली है, राशि आपके मकर राशि हो रखे हैं। जन्म पत्री बनी है आपकी? जन्म पत्री नहीं गुरुजी नहीं। तो अब कब बनवाएंगे? खाली पूछने से काम थोड़ी चल जाएगा आपको। किसी भी ज्योतिष से खाली पूछने से काम नहीं होता है। जन्म पत्री बनता है, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तब रास्ता मिलता है। आपकी कुंडली में राहु शुक्र एक साथ बैठा हुआ है 10th हाउस में। 99.9% गवर्नमेंट जॉब। मैं तो किसी को 90% कहता हूं, आपका 99.9% गवर्नमेंट जॉब है। लेकिन प्रॉब्लम भी उसी तरह से 100% बना हुआ है। वो प्रॉब्लम क्या बना हुआ है? आपके 9 मास कुंडली में पाप कर्तरी दोष बना हुआ है, और 10 मास कुंडली जहां से हम जॉब देखते हैं वहां पे आपके बन रखे हैं 20 दोष। आप एक चीज बताइए, आपने कभी कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी किया है? नहीं, अभी तो मेरा बीए चल रहा है। सॉरी, बीए 3rd ईयर में हूँ अभी नहीं। बीए 3rd ईयर में है। ये कुंडली आपकी बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की ओर जा रही है। आप बिहार से है ना, आप बीपीएससी की तैयारी कीजिए, ये कंप्लीट कीजिए, ग्रेजुएशन जैसी कंप्लीट होता है ना, आप बीपीएससी की तैयारी कीजिए। ये कुंडली यूपीएससी की नहीं है, आपकी कुंडली जा रहे हैं बीपीएससी की ओर। आप बीपीएससी की तैयारी कीजिए, बिल्कुल जॉब लगेगी। और भूल करके भी अभी मैरिज के बारे में मत सोचिए, पहले कैरियर, फर्स्ट कैरियर फिर मैरिज। सीधी सी बात, मेरा सीधा कहना है। आज तो मैं बहुत जब जाता हूँ, कभी बिहार पटना जाता हूँ, तो कुछ बच्चे आते हैं, कहते हैं बाबा मेरा ऐसे लव हो गया है, मैं क्या करूँ? अरे कैरियर बना नहीं, पढ़ रहे हो, लव करने चले हो, पहले कैरियर बनाओ ना। कैरियर बन जाएगी तो बहुत लड़कियां मिलेगी। पहले कैरियर, फर्स्ट सेलेक्ट कैरियर। कभी कभी दुख होता है कि हमारे कुछ ऐसे ज्योतिष गुरु बैठे हैं जो लव गुरु लिखते हैं। मैं ऐसे ज्योतिषों से तो बहुत दुखित रहता हूँ और कहता हूँ कि माता ने कुछ दिया है ना, तो पहले बच्चों को सही गाइड कीजिए, सही कैरियर बनाइए। आप सबसे पहले क्या करें, पूरी पत्री बनवाइए, पापा मम्मी से बात कीजिए। आपकी जन्म पत्री बनी ही नहीं है तो पत्री बनवाइए। और ये कुंडली कह रहा है कि चूंकि आपका बना है 8 नंबर से और जोग बन रखा है पाप कर्तरी दोष 20 दोष, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगा बेटा, वैसे वैसे परेशानी आपके बढ़ते जाएगी और आपकी एजुकेशन का स्पीड कम हो रहा है। क्या सही है गलत है? हेलो जी, मैंने बोला कि जैसे जैसे आपका आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको एजुकेशन का कुछ स्पीड कम रहा है पढ़ाई का जी, थोड़ा कम हुआ है। कम हुआ है। तो उसी तरह से जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ते जाएगा ना, आपकी परेशानी समस्या बढ़ते जाएगा। तो पहले कुंडली बनवाइए, 24 कुंडली बने, प्रॉब्लम शॉर्ट हो। उसके बाद जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, आप तैयारी कीजिए बीपीएससी का, बिल्कुल आप निकल जाएंगे, कहीं कोई दो राय नहीं है। बस आवश्यकता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। राहु शुक्र एक साथ बैठा हुआ है आपका 10th हाउस में, बहुत टॉप जॉब बना हुआ है इसमें, गवर्नमेंट जॉब का। आपको बिल्कुल इंतजार कर रहा है जॉब। बस आवश्यकता है कुंडली बनवा के कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। और मैंने अभी आपको मना किया है कि शादी के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, पहले करियर बनाओ बेटा। क्या सही कहा मैं गलत?
जी 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 जी, थैंक यू गुरु जी। जय माता दी। जय। हम बच्चों से निवेदन करना चाहेंगे, जो बच्चे पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपना करियर को देखिए। करियर बन जाएगा फिर शादी करेंगे। शादी कहाँ भागा जा रहा है, लड़की कहाँ भागा जा रहा है, लड़की है तो लड़का कहाँ भागा जा रहा है। सबका जोड़ी भगवान ने बना के भेजा रखा है ऊपर से, थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे, लेकिन होना है। नेक्स्ट कॉलर है, मैं उनसे बात कर लूँ। जय माता दी। हेलो। हेलो, जय माता दी। कहाँ से बोल रहे हैं? धनपुरी सर। सॉरी, मैनपुरी दिल्ली। धनपुरी डिस्ट्रिक्ट शहडोल MP। शहडोल जी। किन के बारे में बात करनी है आपको? अपने बेटे के बारे। डेट ऑफ बर्थ बताइए बेटे का। 30/7/1997। 30 जुलाई 1997। जी। टाइम बताइए। 12:20 दोपहर। 12:20 दोपहर में PM। जन्म कहाँ का है? धनपुरी डिस्ट्रिक्ट शहडोल। शहडोल MP। जी। जन्मपत्री बनाया अपने बेटे का? बना है सर। जी। तुला लगन की कुंडली है, राशि इनकी वृषभ राशि हो रखे हैं। जन्मपत्री बना है तो दो चीज देखिएगा, मेरी बात को बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। मैं किसी को, आपको नहीं, किसी को मैं डराने का प्रयास कभी कतई नहीं करता। हाँ, सावधान करने का प्रयास अवश्य करता हूँ। इस कुंडली में हम करियर को भी भूल जाएंगे और मैरिज को भी भूल जाएंगे। अभी हम दोनों को भूल जाएं। क्यों भूल जाएं? आप किसी भी पंडित को पूछेंगे, ज्योतिष को, जो साधारण भी है, वो आपको बता देंगे कि कुंडली का जो 12 घर होता है ना, 12 घर में जो 8वां घर होता है उससे हम आयु देखते हैं। और इनके 8वें घर से बना हुआ है केमद्रुम योग। अष्टम भाव में चंद्र या गुरु बैठ जाए बिल्कुल अशुभ माना जाता है पूर्ण आयु के लिए। और उस पर से भी क्या है, अष्टम घर में चंद्रमा बैठा हुआ है और आगे पीछे बिल्कुल खाली है, तो बन गया केमद्रुम योग। कुंडली बन रखे हैं तुला लगन की। तुला लगन की कुंडली में चंद्रमा जो है 10वें घर का मालिक हो जाता है। अब 10वें घर का मालिक होकर के वो केमद्रुम योग बना दे तो सबसे पहले क्या करेगा? कहाँ बना? केमद्रुम योग में, सॉरी अष्टम घर में। अष्टम घर आयु का होता है, तो ऐसे बच्चों के पूर्ण आयु में हमेशा तलवार लटका रहता है। पहला निगेटिव। क्योंकि हम लाइव हैं तब आपसे बात कर रहे हैं, जब हम ही नहीं रहेंगे तो बात कौन करेगा आपसे? तो सबसे पहले इस कुंडली में इस बच्चे की आयु को शेप करना चाहिए, मतलब इनके जो प्रॉब्लम केमद्रुम योग उसको निवारण करनी चाहिए। अन्यथा क्या करेगा? इनके करियर को भी डिस्टर्ब करेगा और आने वाला समय में इनको मैरिज को भी डिस्टर्ब करेगा। क्योंकि इनके नमाज कुंडली में भी सूर्य राहु का ग्रहण योग लगा हुआ है। और मैंने देखा है, आज तक मैंने 20,726 कुंडली बनाई है, 25-26 करीब, जिसका भी मैं देखा है केमद्रुम योग खास कर लग्न कुंडली में, तो मैं सीधा कहता हूँ चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरी लाइफ खाली। ये जॉब की तैयारी करते रहेंगे, इनको निकलने नहीं देगा। तैयारी करते रहेंगे, निकलने नहीं देगा। क्योंकि चंद्रमा से बना है केमद्रुम योग, आगे पीछे खाली हो रखा है। और अष्टम घर में फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो आप जहाँ भी कुंडली बनवाए हैं उनको पूछिएगा कि महाशय जी कुंडली का 8वां घर क्या चीज़ का होता है। और आप देखिए अपनी कुंडली में 2 बातें। सबसे पहला, क्या 24 चक्र है? और नंबर 2, क्या कहीं लिखा हुआ है कि इस कुंडली में केमद्रुम योग ग्रहण योग है? डॉक्टर का ट्रीटमेंट डायग्नोसिस तभी होता है जबकि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर राइट साइड से ऊपर में लिखा जाता है ब्रोंकाइटिस, जॉन्डिस, फलाना क्या क्या बीमारी है, वो डायग्नोस करते हैं। जब तक डायग्नोस नहीं होगा दवा कैसे लिखा जाएगा? तो खाली कुंडली बनने से भैया जी नहीं होता है। आपके बच्ची कुंडली बहुत अच्छे हैं, राजयोग 2-2 बन रखा है, लेकिन ये केमद्रुम योग सबको धो दिया है। और ये बच्चे आपके मांगलिक भी हैं, मांगलिक से घबराने की बात नहीं है। ये कोई तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब वगैरह की? हाँ सर, हाँ जी। लेकिन आप देख लेंगे तैयारी बच्चा करते रह जाएगा। जैसे किसी ने फोन किया था ना 83 का डेट ऑफ बर्थ था, 38 साल उम्र हो गया, गवर्नमेंट जॉब खोज रहे हैं। जब एज निकल जाएगा जॉब कहाँ से मिलेगा? तो उसी तरह से आपके बच्चे की एज निकलती जाएगी और तैयारी करते रहेगा, बच्चा परेशान रहेगा। और हमको जॉब, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस कुंडली को हम देखेंगे, मैं देखूंगा, तो सबसे पहले हम कैरियर को और मैरिज को दोनों को भूल जाएंगे। पहले क्या करेंगे? बच्चे का हेल्थ, बच्चे की आयु दोनों को शेप करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो योग है ग्रहों का, वो तो थोड़ा ट्रीटमेंट तो हम कर ही सकते हैं, तो इसको उपाय कीजिए। अन्यथा बच्चे का बहुत प्रॉब्लम लग रहा है हमें, और वो डिटेल तब पता लगेगा जब हम पूरी 24 कुंडली बनाएंगे। यहाँ पे हम 2 कुंडली को देख करके आपको बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसका आप निवारण अवश्य करवा लीजिए, पूरी कुंडली बनवा लीजिए। ये कुंडली में गवर्नमेंट जॉब बना हुआ है, वर्तमान समय इनके चल रखे हैं गुरु में गुरु का। अब तुला लगन की कुंडली में गुरु का दशा चल रहा है, ये काफ़ी डिस्टर्ब है। और ये आज से डिस्टर्ब नहीं है, ये कुंडली में 2017 लगभग 4 साल से इनका समय खराब जा रहा है।
ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं, किसी न किसी कारण से इनको अटका देता है, निकलने नहीं दे रहा है। क्या मैं सही कहा? जी 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 जी। और मैं जो बोला है ना, वो कुंडली में मिला लीजिएगा कि चंद्रमा के आगे पीछे खाली है कि नहीं, ठीक है। जी। और चंद्रमा जी, कितने नंबर में बैठा हुआ है? अष्टम घर में बैठा हुआ है, 8वें घर में। ये बहुत नेगेटिव चीज़ है। दर्शकों, मैंने ये भी कई बार रिपीट किया है कि ग्रहों को कभी नजरअंदाज ना करें। इसने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं छोड़ा, महादेव शिव को नहीं छोड़ा, शिवानंद को नहीं छोड़ा, तो आपको क्या छोड़ेगा? मेरे भी मार्केट चले थे ना, तो मैंने निकाल रखा था कि मेरा इस तारीख को एक्सीडेंट होगा। मैंने महामृत्युंजय जाप करवा ली, सारे रत्न पहन लिए, मैंने प्रिकॉशन ले लिया, कार चलाना छोड़ दिया, तब भी झटका लगा और मेरा ये लेफ्ट हैंड का थम्स जो है क्रैक कर गया, टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। तो ग्रह जब क्या है निवारण कर लेंगे तो हल्का होकर निकल जाएगा, हम निवारण नहीं करेंगे तो पटका मार देगा। हम ये कभी नहीं कहते हैं कि यदि आप निवारण करवा लेंगे तो 100% कंट्रोल कर लेगा, नहीं करेगा। आपके एक सेट बनते हैं, आपको एक सहयोग देता है, जीवन को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करता है। कोई नेक्स्ट कॉलर है, मैं उनसे बात कर लूँ। जय माता दी। हेलो हेलो जी, जय माता दी। हाँ जय माता दी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? नाथद्वारा राजस्थान। जी, किन के बारे में बात करनी है? मेरी वाइफ के बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 26 नवंबर 26 1990। 26 नवंबर 1990। जी, 90। टाइम बताइए। टाइम जन्म का समय? समय दोपहर में 1:40 20 मिनट, सॉरी 1:20। 1:20। हाँ, दोपहर का 1:20। जन्म कहाँ के है? इंदौर। ये कौन है आपके? वाइफ वाइफ है। क्या नाम है इनका? सपना। सपना। जन्म पत्री बनी है? हाँ कुंभ लगन की कुंडली है, राशि भी इनके कुंभ राशि हो रखे हैं। हाँ हाँ हाँ। जी, कुछ तैयारी वारी किया इन्होंने जॉब वॉब की? जॉब की नहीं, अभी लॉ कर रही है। हाँ, ये कुंडली जॉब की है, गवर्नमेंट जॉब है? नहीं, लॉ कर रही है। लॉ कर रही है, तो इनको जुडिशियल की ओर इनको उठा के ले जाएगा सीधे। ये कंप्लीट प्रैक्टिस का कुंडली नहीं है। लॉ करने के बाद दो आता है ऑप्शन। एक आता है कि लोग वकील बन जाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, दूसरा होता है कि वो मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, जज बन जाते हैं, जजमेंट सुनाते हैं। ये कुंडली जजमेंट सुनाने की है, लेकिन थोड़े प्रॉब्लम क्या है। वो प्रॉब्लम क्या हो रखा है, चंद्रमा बैठा हुआ है लग्न में और सेकेंड हाउस खाली है और 12th हाउस में इनका राहु बैठा हुआ है। इसको हम कहते हैं विषाक्त केमदुम योग। केमदुम योग से भी ये खतरनाक हो जाता है, विषाक्त केमदुम योग होता है ये। और इनके लग्न क्या हो रखे हैं, कुंभ लग्न हो रखे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको फिर वही बात आ जाएगी। सबसे पहले तो इनको थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, कारण कि इनके छठे घर में जहाँ से रोग ऋण शत्रु देखते हैं वहाँ पे गुरु केतु का चंडाल योग बना हुआ है। आप इनका अल्ट्रासाउंड करा के देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं कोई गायनी प्रॉब्लम अवश्य निकलेगा। दर्शकों, मैं बता दूं, मैंने ऐसा सा कुंडली देखा है ना कि मैंने किसी को देख करके कह दिया कि इनके सीमेन में स्पर्म नहीं है और निकल गया। मैंने कुंडली देख कितने को कहा है कि फ्लोपेन ट्यूब ब्लॉक है, ब्लॉक निकला है। तो कहने का मतलब ये भविष्यवाणी ही नहीं करता है, हम इससे बहुत सारे डिजीज बीमारी भी कंट्रोल पकड़ लेते हैं, कहाँ क्या हो रखा है। तो इनकी जो कुंडली बन रखे हैं इसमें इनको सीधे जा रहा है, जुडिशियल की ओर जा रहा है, जजमेंट की ओर जा रहा है, लेकिन ये केमदुम जो कारण इनको परेशानी करेगा। और साथ साथ इनके चंडाल योग बने हुए हैं और ये मांगलिक भी हैं। तो आप अपने बेटे का भी कुंडली देखवा के बाद मिलवा लीजिएगा और इनको बोलिए कि क्लैट का जो भी एग्जाम मारे, एग्जाम मार के मजिस्ट्रेट की तैयारी करें, लेकिन 24 जो कुंडली बनती है पूरी कुंडली बनवा करके इनका केमदुम योग का निवारण करवा दीजिए। ये कुंडली में थोड़ा प्रॉब्लम हो रखा है। इनको एजुकेशन में कुछ प्रॉब्लम भी दिया है, कभी लॉ करने में कभी कुछ प्रॉब्लम भी दिया है इनको? नहीं, अभी तक तो नहीं रहा, नहीं दिया है। अब देखिए, लॉकडाउन आ गया ना, लॉकडाउन आ गया। मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रहा है। इनकी दशा चल रहे हैं शनि का, और शनि का दशा जो है इनकी जिंदगी के लिए बहुत टॉप टाइम है। कुंभ लगन की कुंडली में लग्नेश का दशा होता है शनि, तो शनि दशा इनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अच्छा तो है, जो निगेटिव जो है ना वो पीछा नहीं छोड़ेगा इनको। मैंने आपको अभी कहा है कि आप इनका एक अल्ट्रासाउंड करवाइए, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम अवश्य निकलेगा। बाद में की डिटेल बात करनी थोड़ी सी और हो तो आप सुबह में 9 से 10 के बीच हमसे बात करेंगे। जिन दर्शकों को भी कुछ और पूछना हो, बात करना हो, क्योंकि हम आपसे वार्तालाप नहीं कर पाते हैं, ये आधे घंटे का टाइम मिलता है, 25 मिनट प्रोग्राम चलता है, उसमें 5-6 कॉल लेते हैं, समय नहीं मिल पाता है, मजबूरी है मेरे साथ। तो सुबह में मैं 1 घंटा बात करता हूँ, आप उसमें बात कर सकते हैं। और डिटेल बात करनी है,
तो एक परामर्श शुल्क जमा करके आप हमसे पूरा सहयोग ले सकते हैं। मैं सीधे कहता हूं लोगों को, मैंने आज तक किसी को दिल से क्लाइंट नहीं बनाया है, मैं हमेशा परिवार की तरह जोड़ता हूं लोगों को। और जब भी आप याद करते हैं, जब भी कॉल करते हैं, हमें लगता है शायद स्टोलर की दुनिया में सिंगल स्टोलर होगा जो खाना खाते भी मैं फ़ोन उठाता हूँ। ये कभी कोई शिकायत नहीं कर सकते, गुरुजी मैंने फ़ोन किया, आप फ़ोन नहीं उठाए, मेरी ये हॉबी है। अब कभी ऐसा संजोग हो कि मैं फ़ोन पास में हूँ ही नहीं तो बात अलग हो जाती है। तो 99% में फ़ोन उठाता हूँ। तो आप हमसे सुबह 9 से 10 के बीच बात कर लेंगे, आपको कुछ और चीज़ बताएंगे जो कि हम लाइव कार्यक्रम में भी हम नहीं बता पा रहे हैं। सारी कुंडली का बनने का कारण ये होता है कि कभी कभी लग्न कुंडली कुछ और कह देता है तो डिविजनल पार्ट कुछ और कह देता है, जिसके कारण से थोड़ी सी मिसिंग भी हो सकती है। जब तक पूरा नहीं बनेगा ना तो आपको पूरी बातें जानकारी नहीं मिल पाएगी। कोई नेक्स्ट कॉलर है, मैं उनसे बात कर लूँ। जय माता दी। जय माता दी जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ जी। किन के बारे में बात करनी है? अपनी बेटी के बारे में बात करनी थी। टीवी का आवाज बंद कीजिए पहले। अच्छा जी। अपने टीवी का आवाज को बंद कीजिए। क्या नाम है बिटिया का? ईशु अग्रवाल। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 17 नवंबर 1992। 17 नवंबर 1992। जी, टाइम बताइए। टाइम 7:35 सुबह। 7:35 सुबह में। जन्म स्थान? दिल्ली। दिल्ली। जन्म पत्री बनी हुई है बिटिया का? हाँ बनी हुई है जी। वृश्चिक लगन शादी के बारे में है, पूछना था। वृश्चिक लगन है, इनकी राशि कर्क राशि है। अभी इनका हाँ जी। मैरिज नहीं हुआ है अभी? हाँ जी अभी नहीं हुआ। जब तक कुंडली नहीं बनता है, निवारण नहीं होता है, भूल के मैरिज मत करना बिटिया का, नहीं तो फंस जाएंगे आप। शादी होगी अच्छा। 3 से 6 महीना होते होते डाइवर्स करवा देगा। पहले पूरी कुंडली बनवा लीजिए, बनवा करके, चूंकि मैंने इसलिए आपको बोला है कि इनके जो नमाज कुंडली है जिससे हम वैवाहिक जीवन देखते हैं, वहां पे इनका बना है विषाक्त केमदुम योग। तो इनको विवाह की बातें बनते 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 टूट जाएगा। यदि आपने जबरदस्ती किया, बैड लक, शादी हो भी गई, फिर चलने में प्रॉब्लम करेगा, आप फंस जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिए, पूरी कुंडली बनवा लीजिए, बनवा करके इसको निवारण करवा के तब इसकी शादी की बात सोचिए। और ये जो कुंडली है, इस कुंडली से इनको 2022, अभी 21 है, 2022 में 22 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर के बीच में इनकी शादी होना तय है, ये निश्चित है। बाद में की इस कुंडली में इस बच्चे का हम कैरियर देखते हैं तो कैरियर भी जॉब की ओर जा रहा है, कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन केमद्रुम योग हर काम को बिगाड़ दे रहा है। इसलिए पूरी पत्रिका बनवा लीजिए। हम जानते हैं कि इनका 29 साल करीब उम्र हो चुका है, आप इनकी शादी के लिए परेशान होंगे निश्चित रूप से, लेकिन जब तक आप उपाय नहीं करेंगे इनको आपको रास्ता ही नहीं देगा, मतलब शादी की बात बनने ही नहीं देगा। आवाज आपको मिल रही है? आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी हाँ मिल रही है। मैंने सही कहा क्या? मैं कुछ बताया आपको, सही लगा क्या कहा मैंने? हाँ आप कह रहे हैं कुंडली बनवा लो, तो कुंडली तो बनवा रखी है। कुंडली बनने से नहीं होता है ना, आप कुंडली में देखिए ना प्रॉब्लम निकाला हुआ है। अच्छा। आप उसमें देखिएगा कि कहीं लिखा है कि केमदुम योग है, ग्रहण योग है, ये सब देखिए। खाली कुंडली बनवाने से थोड़ी होता है। कुंडली अभी भी ना 50 रुपए में बन जाता है और हमारे यहाँ बनता है 11,000 में, कुछ तो कारण होगा ना। हाँ जी हाँ जी। आप ये देखिएगा 24 कुंडली है। और आपको मैंने पता कहा नहीं है तो फिर हाँ। मैंने कहा कि शादी के लिए आप परेशान है, बच्ची का शादी की बात बनने नहीं दे रहा है, सही है गलत है? हाँ क्या करो, शादी की बात नहीं बनने दे रहा। मैंने बोला कि आप शादी के लिए बच्ची का परेशान है, शादी की बात बनने नहीं दे रहा है, बन नहीं रहा है, सही है गलत? अच्छा, हाँ नहीं बन रहा जी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं बोलना पड़ता है, अब क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हमको सब पता होता है। अच्छा हाँ जी हाँ सही है। तो ये फिर अब कैसे कैसे मतलब होगी शादी? आप पूरा प्रोग्राम देखिए, आप हमसे गाइड लेना है तो फीस जमा कीजिए, फीस जमा करके आइए, फिर आपको पूरा हम गाइड कर देंगे। और मैंने आपको बता दिया 2022 में शादी इसकी होगी। ये बिल्कुल सत्य है कि ज्योतिष के पास प्रॉब्लम बताने की आवश्यकता नहीं होती है, 100%। और मैं ये भी कहता हूं कि यदि आपके ज्योतिष आपकी समस्या को देख लेंगे तो उपाय भी कर देंगे, चाहे शिवानंद जी हो या कोई भी हो। हेलो हेलो दर्शकों, आप जिनका फोन नहीं लगता है सुबह 9 से 10 के बीच बात कर लेंगे। हमारे कार्यक्रम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और हमें लग रहा है
फिर आज समय थोड़ा इशारा कर रहा है आज के लिए, फिर मैं मिलूंगा इसी समय। तब तक के लिए आप सबों से विदा चाहूँगा और कल आप सभी का दिन मंगलमय हो। माता रानी का आशीर्वाद सभी पे बनी रहे। शुभ रात्रि, जय माता दी। सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। परामर्श शुल्क जनपत्रिका के साथ 11,000 रुपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रुपए। अकाउंट नंबर SBI बैंक 336425799026, IFSC कोड SBIN 0016090, मोबाइल नंबर 9430390373। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। YouTube बदल दे किस्मत, फेसबुक आचार्य शिवानंद, व्हाट्सएप नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com।